हेलो एवरीवन। पाइथन की सीरीज में ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पाइथन के इंट्रोडक्शन से। उससे पहले अगर आपको किसी को पता नहीं है, जो नए हैं, नॉन प्रोग्रामर है, जिसका कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बैकग्राउंड नहीं है, तो डोंट वरी, मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करूँगा। और इसके लिए आपको अगर कोई लैंग्वेज आती है या फिर नहीं भी आती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होती है? एक मीडियम होती है कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ हिंदी बोल रहा हूँ और आपको हिंदी समझ में आ रही है, तो हिंदी क्या है? एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का मीडियम है, जिससे कि आप मेरी बात समझ सकते हैं और मैं आपकी बात समझ सकता हूँ अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज है जो आपको भी आती है और मेरे को भी आती है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या हो गई? एक मीडियम हो गई। तो वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है। प्रोग्राम से हमारा क्या मतलब होता है? कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं। लैंग्वेज सिंपल मीडियम होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, जो 0101 की लैंग्वेज होती है, और उसे सीखना हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल है। तो हमने क्या किया? एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज बनाई, जिसको कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड कर पाए और हम भी समझ सकें इजीली। तो यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। अब बताता हूँ मैं आपको पाइथन के बारे में। पाइथन क्या है? एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, एंड क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रोसम एंड फर्स्ट रिलीज इन 1991। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिलीज हुई थी 1991 में, जबकि जो पाइथन लैंग्वेज थी वो 89 में बन चुकी थी जब, लेकिन जो पब्लिकली जो पब्लिश करते हैं वो 1991 में हुई थी। ठीक है, तो लेट मी शो यू द फोटोग्राफ ऑफ ग्यूडो वैन रोसम। ऑल टैब एंड ग्यूडो वैन रोसम। ओके, तो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ ग्यूडो वैन रोसम, जो क्रिएटर थे पाइथन के, एंड ये नीदरलैंड में थे, नीदरलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे थे। ठीक है, और जो पाइथन का जो नाम रखा हुआ है पाइथन, तो ये किसके बेसिस पे रखा हुआ है? तो पाइथन किसी स्नेक स्नेक के नाम पे बेसिस पे नहीं रखा हुआ। जैसे अगर आप पाइथन के बारे में सोचते हो तो आपको सबसे पहले स्नेक का नाम या स्नेक मतलब दिमाग में आ रहा होगा कि स्नेक होगा, पाइथन नाम का स्नेक। तो ये किसी स्नेक के नाम पे नहीं था। ये एक्चुअली ग्यूडोमैन रसम जो थे वो एक कॉमेडी सर्कस देखा करते थे जो 70s में था, जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। आई थिंक 69 से 74 तक ये था, चला था। उसके काफ़ी एपिसोड आए थे। मैं आपको थोड़ी सी उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। वन सेकेंड। मोंटी, ओके, ये जो है, ये देखिए। ठीक है, तो मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे उन्होंने नाम रखा था। उनको शो ये बहुत पसंद था, कॉमेडी सर्कस था। एंड ये 1969 टू 74 चला था ये शो। अब बात करता हूँ मैं पाइथन के फीचर्स की। मैंने आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन दे दिया है, बेसिक, कि किसने क्रिएटेड की थी और कब पब्लिश हुई थी एंड किसके बेसिस पे इसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसके फीचर्स की बात करूँ कि पाइथन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो सबसे पहले फीचर की बात आती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मैं आपको ये सारे फीचर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल से हमारा मतलब है यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली का मतलब हो गया ईजी टू अंडरस्टैंड होगी यूज़र के। ठीक है, तभी वो यूज़र फ्रेंडली हो गया अगर यूज़र ईजिली उसे समझ पा रहा है और उसमें कोड लिख पा रहा है या फिर उसे ईजिली अंडरस्टैंड हो रही है यूज़र को, तो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। ठीक है, उसी को हम यूज़र फ्रेंडली बोलेंगे, जिसे हम ईजिली समझ सकते हैं। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है इसके जो सिंटेक्स वगैरह होते हैं बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होते हैं, सीखने में बहुत ईजी होते हैं, लर्न टू ईजी होते हैं। ठीक है, एंड सिंपल एंड ईजी होते हैं सिंटेक्स। सेकंड पॉइंट यही है इसका कि इसके जो सिंटेक्स वगैरह होंगे वो सिंपल एंड ईजी होंगे लर्निंग में। ओपन सोर्स। ओपन सोर्स से हमारा क्या मतलब हो गया कि इसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ेगा। python.org हमें बिल्कुल फ्री में डाउनलोड प्रोवाइड करवाता है, हम फ्रीली जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से हमारा क्या मतलब है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हम इसे कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे पाइथन में मेरे पास कोड है, कोई भी एक रिटन कोड है, तो मैं उसको लिनक्स पे भी यूज़ कर सकता हूँ, विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, मैकबुक का जो iOS का जो रहता है उस पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा है इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है। लाइक मैं तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने ईज़िली पाइथन के कोड को यूज़ कर सकता हूँ।
ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब है माइग्रेशन इज़ वेरी इजी, मतलब कि अगर मैं जैसे अभी विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा कोई कोई भी एप्लीकेशन है पाइथन की जो मेरे विंडोज़ में यूज़ कर रहा हूँ, और अब मेरे को जैसे सिक्योरिटी अगर मैटर करती है, तो जैसे लिनक्स में अगर मेरे को अपने पाइथन के जो भी एप्लीकेशन है उसको माइग्रेट करना है, या फिर मेरे को जैसे अपनी जो पाइथन की एप्लीकेशन है उसको लिनक्स में लेके जाना है, लिनक्स में यूज़ करना है, तो आपको इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सेम फंक्शनैलिटी उसमें यूज़ कर सकते हैं। पाइथन वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट होता है, पर जो पाइथन एप्लीकेशंस होती हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो प्लेटफ़ॉर्म कोई सा भी हो, हम ईज़िली माइग्रेट कर सकते हैं, तो इसे ही हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है डायनेमिकली टाइप, ठीक है। तो डायनेमिकली टाइप का क्या मतलब होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे हमारी सी लैंग्वेज है या फिर जावा लैंग्वेज होती है, उनमें क्या होता है कि हमें अगर मेरे को कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मेरे को उसका पहले डेटा टाइप देना पड़ता है। जैसे अगर मेरे को इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मेरे को इंट डेटा टाइप पहले लिखना पड़ेगा, देन मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा ए अपना, देन सेमीकोलन। तो मेरे को वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले ये बताना पड़ेगा कि मेरा जो ए वेरिएबल है वो इंटीजर है या फ्लोट है या फिर स्ट्रिंग है या फिर जो भी टाइप है डेटा का, वो मेरे को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं इसे अगर यहाँ इनिशियलाइज कर देता हूँ जैसे 5 से, ठीक है, एंड ये मेरा इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन हो गया नॉर्मल लैंग्वेजेस में जो डायनेमिकली टाइप नहीं होती है, जिसमें मेरे को बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर टाइप है या फ्लोट टाइप है। और अगर मेरे को पाइथन में डिक्लेयर करना है कोई वेरिएबल तो मैं डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकता हूँ इक्वल्स टू 5। तो इसका जो इंटरप्रेटर है वो इसे ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा एज ए इंटीजर। मेरे को इसका डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंटीजर है या फ्लोट है, ठीक है। तो मैं इसका आपको टाइप प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, टाइप ऑफ ए, देन ये मेरे को इंटीजर दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसने ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लिया है कि ये इंटीजर है। अगर मैं इसे चेंज कर दूँ फ्लोट से, जैसे मैं 5.3 लिख दूँ तो इसको फ्लोट टाइप दे देगा, ठीक है। तो ये इंटरप्रेटर जो होता है इस पाइथन में डिफाइन कर देता है कि टाइप इसका जो है इंटीजर है या फ्लोट है। हमें अलग से इसके लिए डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंटीजर है या बताने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ मैं। डायनेमिकली टाइप समझ में आ गया कि हमें डेटा टाइप का टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज को हम किस वे में राइट करते हैं उसका कोड, वो एक तरीके से राइटिंग ऑफ वे होता है कि आप कोड को किस टाइप में लिख रहे हो। जैसे प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो प्रोसीजर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हमारे जैसे सी लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो हम सी प्लस प्लस जो है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैं आपको इससे एग्जाम्पल से बता देता हूँ एक बार कि इसमें क्या फ़र्क होगा मेनली। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है हमारे, इसमें ये मेनली 4 फीचर्स को फ़ॉलो करती है। ये 4 फीचर रहेंगे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये 4 फीचर जो भी लैंग्वेज फ़ॉलो करती है उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा-सा एक बार एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे अगर मेरे को कोई फ़ंक्शन बनाना है, अगर जैसे मैं सी की बात करता हूँ तो हम उसमें पहले फ़ंक्शन बनाते हैं देन उसे कॉल करते हैं, सिंपल। तो मैं आपको प्रोसीजरल लैंग्वेज के बारे में बताता हूँ पहले ये कैसे फॉलो करती है। तो जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ अपना फंक्शन प्रिंट, या फिर जैसे मैं अपना फंक्शन डिफाइन करता हूँ डिफाइन fn, ठीक है। सिंपल फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, ये सिंटेक्स है पाइथन में बेसिकली फंक्शन डिफाइन करने का। तो आपको इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं सोचना है, मैं इसके बारे में बता दूंगा कि आपको कैसे डिक्लेयर करना है किसी भी फंक्शन को और कैसे कॉल करना है। सिंपल एक बार आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि प्रोसीजर लैंग्वेज कैसे फॉलो होती है, ठीक है। तो मैं इसमें अगर अपना प्रिंट कराऊँ हेलो, देन मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लूँ जैसे fn, मेरा फंक्शन का नाम, देन पैरेंथेसिस, ठीक है। तो मैंने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगा, देन ये प्रिंट कर देगा मेरा हेलो, ठीक है। तो ये हेलो प्रिंट हो गया। तो ये मेरे हो गए प्रोसीजर लैंग्वेज कैसे फॉलो करता है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, क्लासेस होती हैं हमारे, क्लास होते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास ए है मेरी, शिफ्ट ए, देन मैं अपना फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, डिफाइन fn मेरा फंक्शन है, सेल्फ इनसाइड, एंड सिंपल मेरे को करना है प्रिंट हेलो, ठीक है, एंड इन इनवाइटेड कॉमा, ठीक है। एंड मैं अब क्या करूँगा, जैसे भी अगर मेरे को क्लास का कोई भी फंक्शन को अगर मेरे को एक्सेस करना है तो मेरे को लिए उसके ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी होगे। ऑब्जेक्ट मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ obj माई ऑब्जेक्ट, एंड
हमारी क्लास ए है, देन हम उसको पैरेंथेसिस, कोई भी पैरामीटर यहाँ मैंने पास नहीं करना है क्योंकि मेरे को अभी कोई भी पैरामीटर नहीं चाहिए, मैं जस्ट सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर लैंग्वेज का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल ऑब्जेक्ट से अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट एफ एन, एंड ये आपको प्रिंट हेलो दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो गई, ठीक है हमारी। इसमें हमने पहले क्लास बनाई, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन फंक्शन को कॉल किया। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जिसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अभी आप इसके बारे में इतना ध्यान मत दीजिए, मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट सारे एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये सेल्फ क्यों लिखा हमने, वो आपको मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा जब हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी जो सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने ये कोड लिखा सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो क्या होगा, पहले ये कोड क्या होगा, कंपाइल होगा, उसके बाद रन होगा, ठीक है। दो प्रोसेस रहेंगे, कंपाइल एंड रन। बट इसमें इंटरप्रेटेड में क्या होगा, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये मैंने अपना जो कोड लिखा है पाइथन में, ये डायरेक्टली यहाँ एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पे मेरे को कंपाइल करना नहीं पड़ा, ये डायरेक्टली रन हुआ है या एग्जीक्यूट हुआ है हम बोल सकते हैं। तो कंपाइल जो होता है इंटरप्रेटर द्वारा इंटरनली कर लिया जाता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर में क्या होता है, हम लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को ये लिखना है कि इसमें जैसे मेरे को एक लाइन एग्जीक्यूट, तो लाइन टू लाइन एग्जीक्यूशन होता है। जैसे मैं अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट एच, देन ये सिंपल प्रिंट कर देगा। तो ये लाइन टू लाइन एग्जीक्यूशन है, मेरे को लिए इसके लिए कोई भी बॉडी, मेन बॉडी या लिखनी नहीं पड़ती जैसे मेरे को सी में करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट हो जाता है एंड डायरेक्ट रन होता है। जो कंपाइल होता है वो इंटरप्रेटर द्वारा इंटरनली कर लिया जाता है। ये हो गया हमारे इंटरप्रेटेड के बारे में। देन वो बात करते हैं इम्बेडेड की। इम्बेडेड का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पाइथन के एप्लीकेशंस हैं या पाइथन के जो प्रोग्राम्स हमारे रहते हैं, वो हम किसी दूसरी एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे कोई सी की एप्लीकेशन है, अगर हम उसमें अगर हमारा पाइथन का एप्लीकेशन यूज़ करना चाहें तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एम्बेडेड प्रॉपर्टी पाइथन की। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। तो एक्सटेंसिव लाइब्रेरी का क्या मतलब है कि पाइथन में हमारे पास बहुत ह्यूज सपोर्ट होता है लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स का। इसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं पाइथन में। इसी की वजह से हम पाइथन में छोटे कोड लिख सकते हैं, कंसाइज कोड लिख सकते हैं, क्योंकि हम फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम मॉड्यूल्स कवर करेंगे। हमारे नमपाई हो गया, पांडास हो गया, ठीक है, ये सारे मॉड्यूल्स हम अलग से कवर करेंगे। देन आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब होता है कि जैसे हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है, ये हम हर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क में यूज़ करते हैं, एमएल में यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आईओटी, ठीक है। तो हम बहुत सारे सेक्टर होते हैं जिसमें हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं अभी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाइथन का यूज़ कर रही हैं, तो आप ऑलमोस्ट देखोगे कि सब में पाइथन का यूज़ हो रहा है। जैसे आपका यूट्यूब है, वहाँ पे भी पाइथन है, गूगल है, अपना क्रोम है, यहाँ पे भी पाइथन का यूज़ है, नेटफ्लिक्स भी पाइथन पे चलता है, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन दोनों में पाइथन का बहुत सारा यूज़ होता है। तो ये एक जनरल पर्पज़ के लिए बनाई हुई लैंग्वेज है जिसमें हम एक साथ बहुत सारी फील्ड में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये सारे पॉइंट हो गए इसके। इसके फीचर्स सारे हो चुके हैं। हाई लेवल का मतलब यूज़र फ्रेंडली, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, सिंटैक्स ओपन सोर्स, फ्री है, पेएबल नहीं है, इसके भी कोई भी पे नहीं करना पड़ता है हमें सीखने के लिए या फिर किसी भी सोर्स को यूज़ करने के लिए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आपका तो आप स्विच कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। डायनेमिकली टाइप्ड मतलब आपको वेरिएबल्स का डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों है, ठीक है। ऑलराउंडर है ये, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। एंड इंटरप्रेटेड है, इंटरप्रेटर से वर्क करती है, डायरेक्ट रन एंड एग्जीक्यूट होती है। एंड एम्बेडेड है, आप दूसरे एप्लीकेशंस में भी पाइथन का यूज़ कर सकते हो। जैसे सी की कोई एप्लीकेशन तो वहाँ भी आप पाइथन का यूज़ कर सकते हो। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है जिनका सपोर्ट रहता है एंड जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए इसके पाइथन के हमारे फीचर। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको पाइथन के वर्जन के बारे में बताऊंगा, फंडामेंटल टाइप्स बताऊंगा पाइथन में, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है, फीचर्स वगैरह बता दिए हैं, पाइथन कहाँ यूज़ होते हैं वो बता दिया, आपका एक बेस बना दिया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वो भी बता दिया है। तो आपका एक बेस बन जाएगा, लैंग्वेज के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाओगे।
एंड नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको पाइथन के फंडामेंटल टाइप से स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।